आज झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र भी बुलाया गया है। यहां पर सीएम हेमंत सोरेन विधानसभा में विश्वास मत प्रस्ताव जो है वो पेश करेंगे। जेएमएम ने ये दावा किया है कि उनके पास 45 विधायकों का समर्थन है, जबकि सरकार बनाने के लिए मात्र 39 विधायकों की जरूरत है। दोपहर में कैबिनेट का विस्तार भी हो सकता है। इसके अलावा आपको बता दें कि 4 जुलाई को हेमंत सोरेन ने सीएम पद की शपथ ले ली थी जेल से बाहर आने के बाद। मौजूदा विधानसभा में दूसरी बार हेमंत सोरेन फ्लोर टेस्ट पास करने की कोशिश करेंगे। आज सुबह 11 बजे सदन कार्यवाही होगी। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विश्वास मत प्रस्ताव पेश होगा। कुल विधायकों की मौजूद संख्या 76 है। बहुमत के लिए 39 विधायकों के समर्थन की जरूरत है। जेएमएम का दावा है कि सरकार के साथ 45 विधायक हैं। फ्लोर टेस्ट के बाद आज ही दोपहर 3 बजे कैबिनेट का विस्तार होगा। जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी कोटे से विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। फ्लोर टेस्ट और कैबिनेट में शामिल होने वाले मंत्रियों पर गठबंधन सहयोगियों में मंथन हुआ। हालांकि इस बार कैबिनेट में किसे जगह मिलेगी, फिलहाल इसका खुलासा नहीं हुआ है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने 31 जनवरी को हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया। 154 दिन जेल में रहे। झारखंड हाई कोर्ट से जमानत के बाद 28 जून को रिहा हुए और 4 जुलाई को हेमंत सोरेन ने तीसरी बार सीएम के तौर पर शपथ ली। विपक्ष ने भी विधानसभा के विशेष सत्र की तैयारी कर ली है। विश्वास प्रस्ताव के दौरान अपनी रणनीति बनाने के लिए बीजेपी विधायकों की बैठक हुई। बीजेपी ने दिल्ली में होने वाले जो विधानसभा चुनाव है अगले वर्ष, उसकी तैयारियां शुरू कर दी है। कार्यकर्ताओं को तैयार रहने को कहा है। इसलिए भी बीजेपी के हौसले बुलंद हैं क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में जो अभी गुजरे हैं उनमें 7 लोकसभा सीटों पर बीजेपी को विजय प्राप्त हुई है और इसके बाद बीजेपी उत्साहित है अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में अपने प्रदर्शन को लेकर। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने दिल्ली की सभी 7 सीटों पर जीत की हैट्रिक लगाई। ये अलग बात है कि लोकसभा चुनाव में भारी जीत के बावजूद विधानसभा में उसे लगातार हार का मुंह देखना पड़ा। लिहाजा प्रदेश बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी कार्यकर्ताओं को अभी से तैयार रहने को कहा गया। दिल्ली में 2025 के शुरू में ही विधानसभा चुनाव होंगे। पार्टी कार्यकर्ताओं को केंद्र की उपलब्धियों के बारे में लोगों तक जानकारी पहुंचाने को कहा गया। आम आदमी पार्टी की नाकामियों के बारे में लोगों को बताने को कहा गया है। सभी 7 सीट पर बीजेपी की जीत को बड़ी कामयाबी बताया गया। 54% से अधिक मत लेकर 7 सांसद भारतीय जनता पार्टी के जिता के एक संदेश दिया है कि दिल्ली की जनता मोदी जी के साथ खड़ी है। दिल्ली की 7 सीटों पर हमने विजय हासिल की है और उसी संकल्प को आज हम और सुनिश्चित करेंगे कि दिल्ली विधानसभा में भी एक बेहतर दिल्ली के लिए, एक स्वच्छ दिल्ली के लिए और दिल्ली वालों के लिए, दिल्ली वालों की सरकार बने। हाथरस कांड में एक नया मोड़ आ गया है। हाथरस कांड में जो बाबा सूरजपाल है उसके वकील ने एक बड़ा दावा किया है। उसने कहा है कि ये जो पूरा कांड हुआ ये सोची समझी साजिश थी। ये जब पूरा प्रसंग चल रहा था तो उसमें कुछ लोग जहरीला स्प्रे लेकर आए थे। उन्होंने वो स्प्रे मारा। उसके बाद पूरे जो भीड़ में भगदड़ मच गई और ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया। हाथरस कांड के बाद सूरजपाल उर्फ भोले बाबा अभी भी अंडरग्राउंड है। बाहर उसका वकील दावे पर दावे कर रहा है। वकील एपी सिंह ने नया दावा किया है कि भोले बाबा को बदनाम करने की साजिश रची गई। सत्संग में 12 से 15 लोग साजिश करने घुसे थे। उनके हाथ में जहरीला स्प्रे लेकर आए थे, जिसके इस्तेमाल से लोगों को सांस लेने में दिक्कत आई और कई लोगों की मौत हो गई। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी गाड़ियों में सवार होकर फरार हो गए। यहाँ पर 15-16 लड़के एक साथ सीरियल से ऐसे दूर दूर खड़े हुए और उनके हाथों में ये इस तरह के स्प्रे, जो इस जहरीली गैस को जैसे ही किसी के पहुंची, जैसे किसी ने सांस ली महिला ने, एकदम उसको बेहोश हो गई। जमीयत उलेमा हिंद ने हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 10-10 हजार रुपए और घायलों को 5-5 हजार रुपए की मदद का ऐलान किया है। जो लोग इस दुनिया में नहीं रहे हैं उनके परिवारों को 10-10 हजार रुपए की आर्थिक मदद जमीयत उलेमा हिंद ने की है। हम धर्म, जात पात से ऊपर उठ करके इंसानियत की बुनियाद पर लोगों की सेवा करते हैं। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में शहीद हुए जवानों का आज अंतिम संस्कार होगा। कल 2 मुठभेड़ें हुई और उसमें 6 आतंकियों को ढेर कर दिया गया था, लेकिन हमारे 2 जवान भी शहीद हो गए और आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। कुलगाम जिले के 2 गांव में शनिवार को मुठभेड़ शुरू हुई। आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में पैरा कमांडो प्रदीप नैन शहीद हो गए थे। प्रदीप नैन हरियाणा के जिंद के रहने वाले थे। 2015 में सेना में भर्ती हुए, बाद में पैरा कमांडो बनाए गए। परिवार के इकलौते बेटे थे। 2022 में शादी हुई थी।
27 साल के प्रदीप की महज 2 साल पहले शादी हुई। उनकी पत्नी गर्भवती है। प्रदीप बच्चे के जन्म पर छुट्टी पर घर आने वाले थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। खबर सुनते ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पूरे गांव में मातम पसरा है। मुठभेड़ में सेना के जवान प्रवीण जांजल भी शहीद हो गए। प्रवीण जांजल महाराष्ट्र के अकोला के रहने वाले थे। 2019 में सेना में भर्ती हुए। 1 साल पहले शादी हुई थी। प्रवीण के परिवार में पत्नी के अलावा माता पिता और बड़े भाई हैं। प्रवीण की शहादत की खबर लगते ही परिवार पर मानो गमों का पहाड़ टूट पड़ा। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों ने गर्व जताया कि उनका बेटा देश के लिए शहीद हुआ है। उनके गांव मोर गांव में मातम पसरा हुआ है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।